जिला सांबा में एक बार फिर से इन लोगों ने, पशु तस्करों ने पुलिस कर्मियों पर अटैक कर दिया और उसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी भी हो गए। गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर दिया कि मारिए दो। इस तरह की भावना है इन समुदाय के लोगों की। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पशु तस्करों के हौसले बुलंद हैं और ये लोग पुलिस पर भी अटैक करने से चूकते नहीं हैं। पिछले दिनों भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। बंटोल प्लाजा पर एक विशेष समुदाय के लोग जो थे वो रात को पशु तस्करी कर रहे थे और उस दौरान हम भी वहां पर मौजूद थे। तो हमारी आंखों के सामने इन लोगों ने वहां पर पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिसकर्मी उतने सक्षम दिखे नहीं, उनसे फाइट करने योग्य लगे नहीं, तो उन्होंने वहां से पशु सारे छुड़वाए, उनको मारा भी। लेकिन ये विशेष समुदाय के लोग उसके बाद रुके नहीं है और भी कई जगहों पर पुलिस को मारने का प्रयास किया गया है इनकी तरफ से। और अब खबर यह है कि जिला सांबा में एक बार फिर से इन लोगों ने, पशु तस्करों ने पुलिस कर्मियों पर अटैक कर दिया और उसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी भी हो गए। गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर दिया कि मारिए दो। इस तरह की भावना है इन समुदाय के लोगों की और ये लोग, इनको किसी का डर खौफ लगता नहीं और ऐसा लगता है कि इनके पीछे कुछ पावरफुल लोग हैं। ऐसा भी लगता है कि इनको इस कार्य के लिए मोटी रकम दी जाती है, मोटा पैसा दिया जाता है, इसलिए इनके हौसले बुलंद है और ये पूरे प्लान्ड तरीके से चलते हैं। वहां पर जिला सांबा के लोगों ने, जिला सांबा का राजपुरा का ये मामला है, वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया इस बात को लेकर। क्या कुछ कहते हैं लोग और क्या जानकारियां हैं, कौन थे ये पशु तस्कर, कैसे इन्होंने अटैक किया पुलिस पर, बताने हम आपको विस्तार से जा रहे हैं। पशु तस्करों पर कार्रवाई करो, वालों पर अंत की कार्रवाई करो। पुलिस प्रशासन, पुलिस का वेपन छीनने वालों पर अंत की कार्रवाई करो। पुलिस प्रशासन, पुलिस का वेपन। पशु तस्करी के प्रयास को विफल करने के अभियान में जुटे राजपुरा पुलिस पार्टी पर बुधवार देर रात पशु तस्करों और मालनी क्षेत्र के विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की। हमले में एक पुलिस जवान राजेंद्र सिंह पूरी तरह से घायल हो गया, जिसे तुरंत गगवाल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां तक कि पशु तस्करों ने पुलिस जवान से AK-47 राइफल भी छीन ली। वीरवार सुबह थाना प्रभारी विजय कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे छीना गया हथियार बरामद कर लिया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पशु तस्करों के बढ़ते हौसलों को देखते हुए वीरवार को राजपुरा मेन चौक पर जिला विकास परिषद आशा रानी VDC चेयरमैन राधे श्याम शर्मा, भाजपा मंडल प्रधान कलभूषण सिंह, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू संबियाल, सरपंच सुरेश बसोत्रा सहित ब्लॉक स्तर के पंच और बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए आए। उन्होंने कहा कि अगर विशेष समुदाय के लोग पुलिस पर हमला बोल सकते हैं तो आम जनता के साथ वो क्या करेंगे। इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग भी इस असामाजिक कार्य में लिप्त हैं उन पर PSA लगाकर उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मालनी के उस क्षेत्र में जो भी विशेष समुदाय के लोग सरकार की जमीन पर रह रहे हैं उन्हें वहां से निकाला जाए। गौरतलब है कि महापूर्व पशु तस्करों ने राजपुरा पुलिस जवानों को घेर कर लाठियों से हमला किया था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। एक बार फिर से पशु तस्करों ने पुलिस पर हमले को अंजाम दिया है। यही नहीं, पशु तस्करों ने स्थानीय लोगों के साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने गुज्जर समुदाय के 1 दर्जन गुज्जर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि गोवंश के अवैध परिवहन के संबंध में
विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना गगवाल की एक पुलिस पार्टी ने थाना गगवाल के अधिकार क्षेत्र में रघु चौक के पास नाका लगाया। चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी ने एक महिंद्रा बोलेरो लोड करियर नंबर JK08 AL 2281 को रोकने का इशारा किया। वाहन को रोकने के बजाय चालक ने वाहन की गति तेज कर दी, लेकिन नाके के पास कुछ मीटर की दूरी पर सतर्क पुलिस जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। वाहन को जांच करने पर 5 गोवंश लदे हुए मिले, जो अमानवीय तरीके से बांधे गए हुए थे। पशुओं से लदे वाहन को जब्त कर लिया गया। इस संबंध में थाना गगवाल में मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिला सांबा का राजपुरा ब्लॉक है ये। यहाँ पे कल रात 8 बजे से कुछ पशु तस्करों के द्वारा पहले पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, वहां पे जो लोग लोकल लोग गए थे उनके ऊपर अटैक किया गया, और सबसे बड़ी बात कि एक वेपन पुलिस का जो है वो छीन कर ये जो पशु तस्कर इनको बोलेंगे या मिलिटेंट बोलेंगे वो यहां से लेकर भाग गए हैं। 8 बजे का ये वाकया हुआ है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। पिछले दिनों यहाँ पे नशे को लेकर इन तस्करों के बारे में, इस विशेष समुदाय के लोगों के बारे में बहुत सी चर्चाएं, बहुत से काम जो है यहाँ पे किए जा रहे थे, पर शासन चुप है। आखिरकार एक सवालिया निशान ये बनता है कि अगर कल एक अंत की तकलीफ हुई है, अगर ये पुलिस की नहीं माफ कर सकते, पुलिस उपरे बार करते ने, पुलिस की ये खत्म करना चाहते ने, ते अस लोग ते है क्या चीज़ां कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन एक गमा लदी है और गड्डियां नहीं राती ले जांदियां ने। क्यों ऐसा क्यों गोवा करता है? क्यों गवर्नमेंट करा कर दिया? गवर्नमेंट क्यों इधर पर एक्शन नहीं लेती है? कल परसों चिट्टा फड़ोया गया, चिट्टा इये बेच देने, गुज्जर बेच देने चिट्टा, और कोई नहीं। और सारे नौजवान मुंडे जड़े ने वो बर्बाद हो चुके हैं और बर्बाद करा कर देना है। रोज सुना करने कि अज उत्थे ड्रोन आया तो चिट्टा सुटी आ, अज उत्थे चिट्टा सुटी आ। क्यों एक्शन नहीं गवर्नमेंट लेंदी है इस चीज़ के उपर? किन्ने चिर लोग बर्दाश्त करके और बर्दाश्त कोला ये हुण हद कोला बाहर हो चुके हैं। अस इन्ने तंग आई चुके हैं। साड़ी पुलिस के उपर अगर ऐसा हमला कर देना तो अस ते चीज के चीज़ साढ़े चंद लोग जे रोंदे ने साढ़े गुजर, और अस बड़े भाईचारे कन्नै इनेंगी अपने समझो साढ़ा के पट्ठे पुट्ठे सारे इत्थै खरीदिए जंदे ने, और साढ़े लोकें दे खिलाफ साढ़ी आस्था कन्नै खिलवाड़ करदे। एह् रोज जेह्ड़े गाइयां जेह्ड़ियां भरी भरी ते गड्डियां लेई जंदे, और अज्ज इक इन्हें पुलिस दे उप्पर भी साढ़े कर्मचारी जेह्ड़ी साढ़ी रक्षा है उनें उस वर्दी दे उप्पर इनें वार कीता और उस मुंडे दा सिर फाड़ेआ, कन्नै इनें उस मुंडे गी मतलब उस वैपन भी ओह्दा खोई लेआ। अस कि'यां इनेंगी बर्दाश्त करचै? असें बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त नहीं करगे। अस अज्ज मैं सारे थोड़े मीडिया द्वारा मैं सारे अपने SDM साहब गी, अपनी DC मैडम गी आखी उंदी दिक्खो इंदी पूरी जगह कड्डो, किन्नी जगह इन्हें खरीदी दी इत्थै, और किन्ने 500 घर बस्सा दा इत्थै। कि'यां बस्सा जित्थे अस इनेंगी वापस करना चाहते हैं, जिद्धर एह् आए दे न उद्धर चली जान अपने प्हाड़ें च बस्सन, ते नहीं साढ़े देश कन्नै इनेंगी नहीं बचदी साढ़े देश दी। जाओ उस देश कन्नै चली जाओ, पार चली जाओ, साढ़े देश च कोई नहीं रौह्ना तुसें। जे साढ़े कन्नै मिलियै नहीं रौह्ना तो साढ़े नहीं रौह्ना। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करगे। जो भी अपने हेल्प रनिंग करनी होंदी और बदू बदी कोई मारना थोड़ा होंदा कोई। लोकें बौना जे सारे बेचने ते लैनी कोई पंगा होया थोड़ी देर की क्या पड़ देने गड्डियां कहंदा मिगी इस गल दा क्या क्या आई जंदे ना थोड़ा देर क्या पड़ देना थोड़ी दा मतलब फिर रिश्तेदारी है थोड़ी बिच कोई गांड खान गांड मतलब में क्यों होंदे थे वो थोड़ी जगह गल जाके थोड़ी ना इस तरह थोड़ी जाई टाइम दो जेले गड्डी आई मसीती वाला गड्डी फड़ी साढ़े डेरा में कोई बचा लिया
उसे फिट करिए ਜਿਹੜੇ ਗੇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲਈਏ ਕੰਨੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾ ਗੋਲੀ ਲਾਉਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੱਡੀ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਪੈ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਟੋੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਣ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕੋਣ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਚ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁੱਟੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਜੱਟਦਾਰ ਕਲੋਜ਼ਮੈਂਟ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੜੋਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ पिछली बार भी अर्चन के बिल आई है पिछले साल भी आया है पिछले साल भी अर्चन जुलाई की मार्जिन है ना डिमार्केशन करी आज भी ये आज हुई लेकिन पहले सर कोई नहीं हुई पहले भी देखो वही करने थोड़ी तक रिपोर्ट सर सुनो ये मकूजा माल का कब्जा दिंदा था कोहाड़ा नहीं अंबर पूरा खाली है ठीक है जहाँ जिले कोहाड़ा कब्जा होगा ना मकूजा माल का हम अपना पूरा अपना डिपार्टमेंट भेज के जहाँ हम खुद भी आएंगे वो इनकी इंक्रोचमेंट हटाएंगे लेकिन आज उन्होंने अपने पटवारी को भेजा और सुबह के हम देख रहे हैं बस आगे पीछे ही घूम रहे हैं इनकी इंक्रोचमेंट नहीं हट रही है SDM साहब भी आए हैं लेकिन हमें कोई तसल्ली नहीं हो रही है मतलब ना हम वो उठा रहे हैं इनको ना ही कोई जगह खाली हो रही है हम चाहते हैं कि कम से कम इनका ये एरिया तो खाली कर दो हम तब तक नहीं जाएंगे हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं जब तक ये लोग यहाँ बैठेंगे हम इनके साथ बैठेंगे हम अगर रात को भी हमको जहाँ रुकना पड़े हम रुकेंगे लेकिन ये जगह हम खाली करवा के जाएंगे। देखिए हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा जिनकी तरफ से मैं बोलूंगा गोडे टेक दिए गए हैं। ये जमीन जो है सुबह से यहाँ पे कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो वुमेन एम्पावरमेंट दी गई है हमारे DDC आशा रानी जी जो सुबह से इन लोगों के साथ पटवारी SDM सभी के साथ यहाँ पे घूम रही हैं लेकिन 1 इंच जगह भी जो है वो खाली नहीं करवाई जा रही। कहीं ना कहीं हमें जो कल हमने बोला था लग रहा है कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इन लोगों के साथ में मिला हुआ है। इनकी तरफ से ये जो इंक्रोचमेंट है साथ में होकर करवाई गई है इसलिए इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। एंटी करप्शन और ACB मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिला सांबा का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको खंगाला जाए। LG साहब इसके ऊपर ध्यान दे। बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं मेरे ख्याल से इस रायपुरा की इस जमीन के ऊपर ही पकड़े जाएंगे और जिन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गंद डाला हुआ है जो लेडी एम्पावरमेंट को जो प्रधानमंत्री ने दी है आज हमारे इलाके में DDC मैडम बनी है उनकी पावर को इसको प्रोटोकॉल एक DC के बराबर दिया गया है। ये कुछ नहीं समझ रहे। कभी DC को फोन हो रहा है कभी SSP को फोन हो रहा है SDM साहब फोन कर रहे हैं। जो है शामलाती मकूजा मालकान है तो जो मालकान है उनके जेरे कब्जा में है नहीं तो हमने रेवेन्यू को लगा के आज पूरी डिमार्केशन करी है और इस डिमार्केशन में करके हम मालिकों के नाम भी वो करेंगे तय कौन कौन से मालिक उनके हिस्से निकालेंगे और ये लोग इसको इंक्रोचमेंट हटवाना चाहते हैं तो तय जाब्ता तहत हम इस इंक्रोचमेंट को भी हटाएंगे। प्रॉपर नोटिस दे रहे हैं हम उनको जो जगह है ये खाली कर दें और उन्हें जो अगर ये नोटिस देने के बावजूद भी नहीं खाली करते जो कानूनन जो तरीका है उसके तरीके से इसको खाली करवाएं। सर कुछ लोग बोल रहे हैं हम जब तक जगह खाली नहीं होगा हम नहीं उठेंगे जहाँ से उन्होंने ठान ही लिया तो क्या देखो हर चीज़ जो है तय जाब्ते के तहत होती है ठीक है। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम नहीं होता कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो खराब करें ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कानून के तरीके से हम इसको जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो जनता को अब क्या आश्वासन दिया सर? हमने नोटिस दे दिए हैं जो इंक्रोचर हैं तो नोटिस दे दिया और ये हम जब भी टाइम होगा जो टाइम होगा पूरा होगा नोटिस का हम जो भी कानून है वो कल करवाएं खाली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मुकेश शर्मा है हमारे सहयोगी पत्रकार सांबा से। मुकेश जी जी अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला हुआ है ये विशेष समुदाय के जो लोगों ने पुलिस पर अटैक किया इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास जरा बताएं। जानकारी कि रात के समय पुलिस ने नाका लगाया था इधर बे नाले के ऊपर जी। उनको कोई सूचना होगी गुप्त सूचना होगी जहाँ से मवेशी तस्कर करते हैं वो जी।
तो उसके बाद एक उधर से गाड़ी आती है स्विफ्ट कार, हाँ, उसमें कोई 4-5 आदमी बैठे थे। पुलिस ने आगे सुबह ही, हाँ जी, सुबह नहीं रात की बात है जी, 11 बजे की। अच्छा, रात को 11 बजे, मतलब ये नहीं है कि सुबह को 4-5 बजे की बात नहीं है? नहीं, रात के 11 बजे की बात है, 10:30-11 बजे की बात है। अच्छा। तो पुलिस ने अपने सुंबे वगैरह फेंके थे उधर नीचे, तो वो टायर पंचर हो गया। उसके बावजूद भी वो तस्कर क्या है कि गाड़ी को पकड़ के ले गए और खुद भाग गए वो। अच्छा, पुलिस ने क्या किया रोकने के लिए? पुलिस ने रोकने के लिए वो अपने बैरिकेड और वगैरह सुंबे वगैरह रखे हैं ना, हाँ, वो डाल दिया आगे, रास्ते में रख दिए। जी, तो उसके बावजूद भी वो गाड़ी लेके भाग के आ गए। मतलब उनके गाड़ी के टायर पंचर हो गए लेकिन वो रुके नहीं। उसके पीछे एक और महिंद्रा आगे पिकअप, जिसके अंदर 5 मवेशी थे। 5 मवेशी भी थे? अच्छा जी, क्योंकि जो बंदे आगे थे उनके गाइडर थे वो। अच्छा। वो उनको गाइड कर रहे थे कहाँ पे नाका है, कहाँ पे क्या है। हाँ। तो उसके बाद वो वाली गाड़ी भी पंचर हो गई। अच्छा। तो पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया, तो थोड़ी दूर के बाद उसको पकड़ लिया गाड़ी को। जो उसमें 2 ड्राइवर थे वो भाग गया, वो ड्राइवर भाग गया जी। और जो गाड़ी में जो आगे कार थी उसमें जो बंदे बैठे थे वो भी भाग गए। अच्छा, वो भी भाग गए जी। तो पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और ले गए थाने में। उसके बाद पीछे चौकी अफसर आता है रायपुरा का अपनी गाड़ी में, और उसके बाद 2-3 आदमी होंगे उनके पास। उन्होंने देखा कि वो जहाँ पे उनका एरिया ना बस्ती है इनकी, लाला चक में जी, तो वहाँ पे आवाजें आ रही थी जोर से। तो पुलिस ने बोला कि देखते हैं, क्या पता जहाँ पे कुछ हुआ हो, हंगामा हुआ होगा। जैसे वो गाड़ी से निकले तो इन्होंने उनके ऊपर सीधी पथराव और डांगों से प्रहार कर दिया। मतलब पुलिस वालों पर ही प्रहार कर दिया? जी हाँ, पुलिस वालों के ऊपर। और एक वहाँ पे हवालदार था, वो बुरी तरीके से वो जख्मी हो गया, उसकी टांग तोड़ गई, बाजू टूट गई। सुनने में ये भी आया कि गाड़ी चढ़ा रहे थे, एक पुलिस गाड़ी चढ़ा रहे थे उनके ऊपर। वो नाके के ऊपर ही था वो सब कुछ। अच्छा, वो नाके के ऊपर ही हुआ, क्योंकि उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं नाका देख के, वो पुलिस वालों के ऊपर ही चढ़ाने लग गए। जी हाँ, बिल्कुल। कितने जख्मी हो गए थे बंदे? एक ही बंदा जख्मी हुआ, बाकी तो थोड़ी चोटें आई थी, लेकिन एक जो हवालदार था उसको काफी चोटें आई है। अच्छा, वो अभी कहाँ पे है? वो हॉस्पिटल उसको ले गए गढ़वाल में। उसके बाद सांबा रेफर कर दिया। सांबा से कल वो अपना वो पठानकोट शहर अमृतसर गए हैं वो, क्योंकि उनकी हड्डी टूटी है, तो उसका जहाँ पे इलाज है नहीं अच्छे से, वो तो अपने पैसे से शायद। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? कल इन्होंने 3 लोग किए थे गिरफ्तार। आज कुछ हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुलिस भी आई थी इधर, कोई एक्टिविटी नहीं है। और अभी जो रेवेन्यू विभाग के आए हैं, पटवारी आए हैं, तो वो अभी निशानदेही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे तहसील रायपुरा के, जिसमें डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच और भी जो जाने माने लोग हैं वो भी है। प्रदर्शन भी कर रहे थे कल लोग, वो वही लोग आए, सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने बोला कि अगर 1-2 दिन में नहीं होता है, हम हाईवे जाम करेंगे, डीसी कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे, जम्मू जाके प्रदर्शन करेंगे कि जो हमारे, और ये जो लैंड है ना, ये लैंड सारी मालकी है। अच्छा, मालकी लैंड है, कोई सरकारी कोई कुछ नहीं है, मालकी लैंड है। तो ये बात है। जो लोग पशु तस्करी कर रहे थे तो वो वहाँ राजपुरा के रहने वाले हैं? नहीं। जो 3 पकड़े थे वो यहीं के थे, रायपुरा के थे, वो फलानी इनकी गुजर बस्ती है। और जो 4 बंदे थे, उनके सुनने में आ रहा है कि वो हीरानगर साइड के थे वो। अच्छा, हीरानगर साइड के थे जी। अभी पुलिस उनको ढूंढने में लगी है, और तकरीबन इन्होंने कोई 12 बंदों के ऊपर FIR लगाई है रात की। जी। और बाकी अभी जब पकड़ने में देख रहे हैं। पुलिस इस मसले में क्या कहती है? पुलिस का कोई बयान नहीं है इसमें, वही है कि हम देखेंगे, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को निर्दोष पाया गया तो यही है। और लोग ये बोल रहे हैं कि ये लोगों का सीधा उनके ऊपर इल्जाम भी है रेवेन्यू विभाग के ऊपर। लोग जो प्रदर्शन कर, लोगों का डर है कि कहीं उनके ऊपर भी, अगर ये बिल्कुल सर कर रहे हैं तो उनको भी मार ना दें। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सितंबर में भी हुआ था। अच्छा, लोकल के आदमी के उन्होंने हाथ ही काट दिया था। मैंने उसे पेपर में लिखा है ये सब कुछ कि हाथ काट गए थे। बिल्कुल, बल्कि उंगली काट गई थी उसके ऊपर। उन्होंने FIR लाई, उसके बाद इनकी पता नहीं क्या कोई बात नहीं हुई और बात दब गई वो अंदर ही। और जो अभी भी ये बात दबाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। अभी ऐसा हमें कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। अभी लोग इकट्ठे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर SDM साहब आते हैं, तहसीलदार आते हैं मौके पे, हम उनसे बात करेंगे। उसकी अगर वो नहीं लेते हैं कोई एक्शन तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसी बात सुनने में आ रही है अभी। चलो, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी। तो ये देखें आप, कितने हौसले बुलंद हैं इन लोगों के। पुलिस के अधिकारियों को ही मार रहे हैं। पशु तस्करी करनी है, हमें कोई
ऊंची आवाज में ना बोले। हम जो कर रहे हैं, ये विशेष समुदाय के लोगों की सोच देखें आप, हम जो कर रहे हैं हमको वो करने दिया जाए। अगर किसी ने रोका तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो फिर पुलिस के अधिकारी ही क्यों ना हो। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? गौशालाएं बनाई जा रही थी, एक गौशाला तो हमने देखी, तो बाकी तो वहाँ पर पुलिसकर्मियों ने खुद ही बनाई हुई, तो कहाँ गौशालाएं बन रही हैं। इस तरह से ऐसे ढीले ढीले रवैये से काम होता रहेगा तो किस तरह से ये पशु तस्करी पर रोक लगेगी और ये जो गोरख धंधे यहाँ पर चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये खत्म होंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।